हाँ, तो क्या हाल है जनता? व्हाट्सअप। तो यार आज की वीडियो ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। आप लोग डिमांड कर रहे थे ना यार, बॉडी हेयर कैसे आप ट्रिम करते हो, मुझे बताइए। स्पेशली चेस्ट हो गया, बैक हो गया, शोल्डर, अंडर आर्म्स, लेग्स, आर्म्स, भाई सब पे बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आप चैनल पे नए हैं। बाकी अब हम ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आता है ट्रिमिंग करने से पहले आपको लेना होता है शॉवर। अच्छे से आपको शॉवर लेना है, और शॉवर क्यों लेना है वो बताता हूँ। एक तो आपके बाल सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा, जो डर्ट होगा, स्वेट होगा, वो प्रॉपर्ली रिमूव हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, बॉडी आपकी क्लीन हो जाएगी, तो आप आराम से ट्रिमिंग कर सकते हो। और जब आपने शॉवर ले लिया उसके बाद अपनी बॉडी को ड्राई कर लो, उससे क्या होता है प्रॉपर्ली आपके बाल ट्रिम होते हैं। तो भाई ये था मेरा सबसे पहला स्टेप। ट्रिमिंग से पहले आपको शॉवर लेना है। अब शॉवर तो मेरा हो गया, अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। अब सेकंड स्टेप आता है, हम लोग फोकस करेंगे चेस्ट एरिया पर और स्टमक एरिया पर। अगर मैं अपने ट्रिमर का बताऊं, अगर आप कोई ट्रिमर बाय करना होगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, आप यहाँ से भी ट्रिमर बाय कर सकते हो। मेरे पास ट्रिमर का बॉडी का एक अटैच है, ठीक है। मैं आराम से अटैचमेंट अप्लाई कर लेता हूँ। भाई अटैचमेंट ये यूज करके मुझे बड़ा बेनिफिट होता है। ट्रिमर ये वाला अटैचमेंट यूज करोगे ना आप, भाई कोई कट्स नहीं लगते, आराम से ट्रिमिंग भी होती है। तो मैं अपनी अटैचमेंट लगा लेता हूँ ट्रिमर के साथ। अब जब मैंने अटैचमेंट लगा लिया और भाई इसके साथ जब मैं ट्रिमिंग करता हूँ ना, इतनी स्मूथ होती है और भाई नेचुरल लगती है। ये नहीं मैं कट्स लगा रहा हूँ, नहीं भाई बिल्कुल कट्टी लगने वाले, और आपको इतना मजा आएगा ना। और एक चीज तो है, इसके साथ एक और आप ऊपर लगा सकते हो गार्ड। गार्ड से क्या होगा, आपने जितना अगर छोटे छोटे काटने हैं, ज्यादा नहीं रखने हैं, ज्यादा शॉर्ट नहीं करने, तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे तो यार प्रॉपर्ली क्लीन चाहिए, तो मैं तो अच्छे से अपने चेस्ट एरिया पे और स्टमक पे फोकस करके, और भाई इससे कट्स नहीं हो रहे। देख रहे हो आप कितनी प्रॉपर्ली मैं ट्रिम कर रहा हूं। बस आपको उस चीज का ध्यान रखना है, जब आप चेस्ट कर रहे हो आपके निपल्स के पास आराम से आपको ट्रिम करना है। ये नहीं बड़ी आराम से स्लोली करना होता है, आराम आराम से। देखो मैं निपल वाला पार्ट भी अपना क्लीन कर लूंगा। और भाई बहुत आसान है ट्रिमर यूज करना, मैंने तो आपको बता दिया। अगर ट्रिमर बाय करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, आप यहां से भी अपना ट्रिमर बाय कर सकते हो। और जब आप ट्रिम करो ना, आप स्लाइटली अपनी स्किन को स्ट्रेच कर सकते हो, इससे भी आपके कट्स लगने के चांसेस कम होते हैं। वैसे तो ट्रिमर के साथ कट लगते नहीं है, बट अच्छे से स्मूथ आपके, मैं बोलता हूँ ट्रिमिंग होती है और नेचुरल लगती है। मैं तो भाई प्रॉपर्ली क्लीन करता हूँ। आप देख रहे हो क्या बढ़िया रिजल्ट है। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूँ। तो नेक्स्ट आता है, हम फोकस करेंगे अपने शोल्डर पार्ट पे। शोल्डर पे फोकस करेंगे और उसके साथ मैं बैक पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। आर्म्स तो मैं अपनी क्लीन नहीं करता, अगर आप चाहो तो आर्म्स भी क्लीन कर सकते हो। और बैक के लिए क्या कर सकते हो, अगर किसी घर पे आपने किसी से हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हो। बैक पे ना ट्रिम करना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे तो बैक पे हेयर ही नहीं आते, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो अपने शोल्डर पार्ट पे थोड़ा फोकस करूंगा और आराम से आपको ट्रिमर चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ। मैं सेम अटैचमेंट चला रहा हूँ। देखो मुझे और अटैचमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं। और ये वाली अटैचमेंट मुझे सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि यार इससे कट नहीं लगते। और वैसे तो कुछ ट्रिमर के साथ बैक अटैचमेंट भी आती है, थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, उससे भी आप ट्रिमिंग कर सकते हो। बट ये वाला ट्रिमर मेरा कमाल कर देता है, तो मुझे कोई और लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी इसके साथ अटैचमेंट्स अलग अलग मिल रही हैं, तो आपकी मर्जी है, जो आपको अटैचमेंट यूज करनी है आप अटैचमेंट यूज कर सकते हो। और अगर आपको क्लीन लुक चाहिए जिम के लिए प्रॉपर्ली, तो मैं तो अपनी प्रॉपर क्लीन लुक रखता हूँ। तो मैं शोल्डर भी अच्छे से क्लीन करूंगा। शोल्डर पे क्या होता है, थोड़े हल्के हल्के मुझे बाल आते हैं, हेयर आते हैं, तो वो मैं क्लीन कर लूंगा अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हम लोग फोकस करेंगे अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स भाई से अंडर आर्म्स तो इतनी आराम से करनी पड़ती है क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। अब आपको क्या करना है, आर्म को लिफ्ट करना है और उसके बाद हल्की सी स्किन स्ट्रेच करो और अच्छे से ट्रिम करना स्टार्ट कर दो। बड़ी आराम से आपको ट्रिम करना है और फ्री हैंड के साथ ही आपको ट्रिम करना होता है। अगर आपके ट्रिमर के ऊपर गार्ड नहीं है तो आप गार्ड लगा सकते हो, बट मेरा जो ये ट्रिमर है भाई मैंने बताया इसके साथ कट बिल्कुल नहीं लगते, तो मुझे गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली बॉडी ट्रिमर के लिए अटैचमेंट दी गई है, तो ईजी है यूज करने के लिए। अब आराम आराम से गो लोअर, बड़ी आराम से आपको हल्का हल्के हाथ से फ्री हैंड से करना है कि कट ना लग जाए। कट तो वैसे ट्रिमर के साथ लगता नहीं है, बट दबा के नहीं करना, बड़ी फ्री हैंड आपको करना है। जब आप अंडर आर्म्स के हेयर ट्रिम करते हो उससे क्या होता है, जो स्वेट ज्यादा आता है ना भाई वो कम हो जाता है। उसके साथ जो स्वेट की स्मेल होती है भाई वो भी कम हो जाती है। ये हमारी हाइजीन का एक पार्ट होता है, तो एज मैं बोलता हूँ हाइजीन में तो आपको इसका फोकस रखना चाहिए। प्रॉपर्ली क्लीन तो करने चाहिए आपको अंडर आर्म्स। अब एक बारी मैं आपको दोबारा रिमाइंडर दे देता हूँ, अगर आपको ट्रिमर बाय करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, आप जाके बाय कर लेना। अब देखते हैं हमने कौन सी चीजें कर ली हैं। एक सबसे पहले हमने चेस्ट एरिया कर लिया, शोल्डर कर लिया। शोल्डर के साथ हमने आर्म्स करना चाहो तो आप आर्म्स कर सकते हो, मैं आर्म्स नहीं करता। अंडर आर्म्स करने थे वो मैंने कर लिए हैं। देन उसके बाद अब बारी आती है हमारे स्टमक की। स्टमक भी हमने कर लिया। स्टमक के बाद हमें करना क्या है, हमें करना है लेग्स। लेग्स का मैं तो भाई लेग्स पूरी क्लीन करता हूं, तो बड़ी आराम से आपको लेग्स क्लीन करनी है। और मैं तो भाई प्रॉपर्ली क्लीन करता हूं, तो मैं थाई से शुरू होऊंगा, थाई से काफ तक मैं अच्छे से क्लीन करूंगा बड़ी आराम से और स्लोली। ये नहीं आप जल्दी जल्दी ट्रिमर चलाओ, नहीं भाई
टाइम लेके मैं कोशिश करता हूँ वीकेंड्स पे करूँ। वीकेंड्स पे टाइम होता है, सैटरडे या संडे आपके पास जब टाइम हो तब आप प्रॉपर्ली 10 से 15 मिनट लगते हैं और अच्छे से ट्रिम हो जाती है पूरी बॉडी। और डिपेंड करता है आपको क्या लुक चाहिए। मुझे तो भाई शार्प लुक, क्लीन लुक चाहिए होती है तो मैं शॉर्टर गार्ड यूज़ करता हूँ। वैसे तो ये बॉडी वाला ट्रिमर जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, अटैचमेंट तो भाई ये कमाल की है। देखो मुझे और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अगर आपको शॉर्टर मतलब कि थोड़े से हल्के लंबे रखने हैं तो इसके ऊपर गार्ड भी मिलता है। आप गार्ड अप्लाई करो। गार्ड यूज़ करके क्या होगा, उससे क्या होगा, आप प्रॉपर्ली थोड़े थोड़े बाल रह जाएंगे और क्लीन लुक नहीं मिलेगा आपको। मुझे तो क्लीन लुक पसंद है तो मैं यही यूज़ करता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं थाई एरिया हो गया, काफ हो गया बड़ी आराम से, और फीट, मेनली फीट के ऊपर जो हेयर होते हैं हल्के हल्के वो भी मैं क्लीन करता हूँ। देखो मैं कैसे क्लीन कर रहा हूँ, बड़ी आराम से मैंने क्लीन कर लिया भाई। मेरे लेग्स भी कंप्लीट हो गए। अब आता है मेन जरूरी हाइजीन का ध्यान रखने के लिए जो मैं फोकस करता ही करता हूं। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था हाइजीन को लेके, वो है भाई सेंसिटिव एरिया, मतलब कि प्राइवेट एरिया आपका क्लीन होना चाहिए। और कैसे क्लीन करना है, स्किन को स्ट्रेच करो। और अगर आपको ट्रिमर के ऊपर गार्ड लगाना है, आप गार्ड भी यूज कर सकते हो। बड़ी आराम से आपको, जैसे आपने बॉडी क्लीन की है वैसे ही आपको अपना प्राइवेट एरिया भी क्लीन करना है। अच्छे से आप आपको भाई ध्यान से स्किन स्ट्रेच करके आराम से ट्रिमिंग करो। और ये ज्यादा मैं बोलता हूं ध्यान से करना होता है। और अगर आपको गार्ड यूज करना होगा ट्रिमर के ऊपर वो कर लेना। वैसे तो इस ट्रिमर के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं नहीं यूज कर रहा गार्ड। और आपकी मर्जी, अगर आपको लेंथ छोटी रखनी है बड़ी रखनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। मुझे तो क्लीन चाहिए होता है, प्रॉपर क्लीन चाहिए होता है, तो मैं तो अपना कोई गार्ड नहीं यूज कर रहा। और ये ट्रिमर का जो अटैचमेंट है पूरा ऑनली मैं बोलता हूँ प्रॉपरली क्लीन करता है। आराम से ट्रिम करना है, नहीं जोर जोर से कर रहे हो, नहीं भाई, आपको आराम से ट्रिम करना होता है, वो ज्यादा आपको फोकस रखना है। अब बात आती है हाइजीन की। आप देख रहे हो जैसे प्राइवेट एरिया को हम क्लीन कर रहे हैं, सेंसिटिव एरिया को क्लीन कर रहे हैं, पूरी चेस्ट एरिया हो गया हमारा, शोल्डर होगी, बैक होगी, स्टमक हो गया, नेक हो गया, आर्म्स, लेग्स। भाई ये हाइजीन रखना, आपको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे तो भाई मैं तो बड़े टाइम से बॉडी हेयर क्लीन करता हूं और मैं यही सजेस्ट करता हूं, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप ट्रिमर यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं और स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, वहां से भी बाय कर सकते हो अगर आप करना चाहो प्रोडक्ट। अब आफ्टर केयर की बात करूं, क्या करना चाहिए, आपको लगानी चाहिए एलोवेरा जेल या कोई मॉइस्चराइजर ले लो। अब अच्छे से अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लो। कोई लोशन अप्लाई करना है लोशन भी अप्लाई कर सकते हो, उससे बेटर रहता है, आपकी स्किन हाइड्रेट रखता है, नरिश रखता है और भाई बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बाकी तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर मॉइस्चराइजर भी बाय करना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं, स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा होगा, वहां से भी बाय कर सकते हो। और जब भी आपको बॉडी हेयर क्लीन करने हैं, रश में नहीं करने, बड़ी आराम से स्लोली जल्दबाजी में नहीं करना होता, बड़ी आराम से टाइम लेके वीकेंड्स पे करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप लोग डिमांड करे थे वीडियो बनाओ तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ढेर सारी और वीडियोस लेके आऊं तो इंस्टाग्राम आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम में मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। और नए हो अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मैं ढेर सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं। और वीडियोस के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना।